अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ उस्मान महबूब गुराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। स्मगलिंग एक बहुत बड़ा जुर्म है, स्मगलिंग एक बहुत खतरनाक चीज़ है। स्मगलिंग से आपके मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचता है और इनडायरेक्टली बाद में आपको भी नुकसान पहुँचता है। महकमा कस्टम्स जो है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है एंटी स्मगलिंग में, यानी स्मगलिंग को नाकाम बनाने में। स्मगलिंग के ज़रिए जो सामान पाकिस्तान में आता है उसके बाद मार्केट में चला जाता है, इसको नाकाम बनाने में कस्टम्स अपना रोल अदा कर रही है। आज का दिन कस्टम्स के साथ गुजारेंगे, उनके साथ देखेंगे कि उनका रेड करने का तरीका क्या होता है, उनको पता किस तरह चलता है कि ये सामान स्मगल शुदा है, और उस स्मगल शुदा सामान जब कस्टम्स अपने हदूद में ले लेता है, अपने इख्तियार में कर लेता है, उसके बाद उसका क्या किया जाता है आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी जी सबसे पहले हमारे साथ अली मोहतशम मिनहास साहब मौजूद हैं, DC एंटी स्मगलिंग अपनी कस्टम्स की टीम के हमरा। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, खैरियत से? ठीक है आप? थैंक यू, वेरी काइंड। अली भाई, ये कस्टम्स का एक रेड करने का तरीका बाकी सबसे डिफरेंट होता है, क्योंकि आपने जो सामान लेना होता है वो करोड़ों की मालियत का सामान होता है। फिर उसके बारे में ये चेक करना होता है कि वो सामान वाकई स्मगल शुदा है या स्मगल शुदा नहीं है। अब सामान कुछ भी हो सकता है, वो अच्छी चीज़ भी हो सकती है, बुरी चीज़ भी हो सकती है। तो ये किस तरह तरीका आपको पता किस तरह चलता है पहले कि सामान स्मगल शुदा है? जी बिल्कुल, इसके लिए हम दो तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं। कुछ तो हमारे इन्फॉर्मर्स होते हैं, वो इन्फॉर्मर्स हमसे मुसलसल राब्ते में होते हैं, और बाकी अवामुन्नास भी हमारी इन्फॉर्मर है। बिल्कुल ऐसे ही। वो हमें मुस्तकिल तौर पे कोई किसी की बिज़नेस राइवलरी है या किसी इलाके के अंदर कोई मशकूक सरगर्मी हो रही है, तो वो हमें ख़ुद रीच आउट करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर ये सामान पड़ा है। अच्छा, अब इसमें यह है कि गवर्नमेंट ने एक लिस्ट इशू की हुई है नोटिफाइड आइटम्स की, कि जो सामान स्मगल होता है हम उसकी रैकी करवाते हैं उस जगह की, और इस बात की तस्दीक कर लेते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो मुसद्दिका है या नहीं है। एक दफ़ा हम ये असरटेन कर लें कि इन्फॉर्मेशन ठीक है, तो फिर कानून में उसका तरीक़ाकार दर्ज है। ठीक हो गया। हम मजिस्ट्रेट से जो कि जुडिशल मजिस्ट्रेट है इलाके का, उससे हम सर्च वारंट लेते हैं। जिस तरह से आज हम इस जगह के ऊपर आए हुए हैं, तो हम एक सर्च वारंट लेकर आए हुए हैं। फिर हम उस वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जो मालिक मौजूद है या वो जो भी कस्टोडियन है उस जगह का, उसको वो सर्च वारंट दिखाते हैं। इसके बाद फिर हम वहाँ पर एंटर होते हैं और गुड्स को रिकवर किया जाता है। हाँ, इसमें यह है कि किसी की कोई हक तलफी हम करना मकसद नहीं होता। अगर मौके पे जाकर हमें ये लगे कि उसके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, उसका सामान ठीक है, कानूनी तौर पे ठीक तरीके से एक्वायर किया गया है, लीगली इम्पोर्टेड है, तो फिर हम उनको गुड्स को वक्ती तौर पे डिटेन करने के बाद, अपनी तसल्ली करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं और गुड्स को रिलीज़ कर दिया जाता है। तहम अगर सामान स्मगल हो और इस बात को असरटेन हो जाए कि सामान स्मगल है, फिर कानून अपना रास्ता लेता है और हम उसके खिलाफ। ठीक हो गया। ये आज सर जिस जगह पे हम आए हैं, एक ये गोडाउन लग रहा है देखने में, तो यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक क्या है? जी, यहाँ पर हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि ऑटो पार्ट्स, गेयर्स, गरारियाँ, इंजन्स, LTV के भी और HTV के भी, वो बड़े पैमाने पर यहाँ पे जो है वो डंप किए गए हैं। तो पहले हमने इस जगह की इसी तरीके से, जिस तरह मैंने आपको बताया, अपनी SOP के मुताबिक रैकी करवाई है। जब हमें इस बात का यकीन हो गया कि इस इंफॉर्मेशन में कुछ सदाकत है, तो फिर हमने इसका एक सर्च वारंट लिया है मजिस्ट्रेट से, और अभी हमने इनको सर्व करवा दिया है, और अभी हम इसको अंदर जाके देखते हैं। सर अंदर चल के देखते हैं क्या देखने को हमें मिलता है, प्लीज़। ये देखिए जी, अभी जिस तरह से थी इतला थी, उसके मुताबिक चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे इंजन्स नज़र आ रहे हैं, डिफरेंशियल्स नज़र आ रहे हैं, गेयर बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, गरारियाँ नज़र आ रही हैं। तो ये बड़े पैमाने पे स्मगल शुदा ऑटो पार्ट्स का सामान है जो कि डब किया जाता है। नॉर्मली इसका रूट ये है कि ये कोयटा से यहाँ पर मंगवाया जाता है। तो अभी हम असरटेन करेंगे कि ये सामान यहाँ पर कहाँ से मंगवाया गया है, कौन कौन उसमें आलायकार थे। तो बज़ाहिर देखने में तो नज़र आ रहा है कि यहाँ पे सामान जो है वो हमारी इतला ठीक थी और बिल्कुल ठीक थी ऐसी। सर मुझे तो देखने में ये लग रहा है काफ़ी अरसे से सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि इसकी जो हालत हुई है, जंग भी लग चुका है इसे, और काफ़ी अरसे से टूट फूट का शिकार भी कुछ तो काफ़ी लग रहा है। इसमें दो तरह का सामान होता है। कुछ सामान होता है
सर्विसेबल, ओके, ठीक है, और कुछ सामान होता है अनसर्विसेबल। ओके, जो सर्विसेबल सामान है वो तो मार्केट के अंदर डायरेक्ट बिकता है, कुछ फिर इसी तरीके से अनसर्विसेबल सामान को भी ये यहाँ पे ठीक किया जाता है और इसके बाद उसको भी बेचा जाता है। तो ये एक पूरी मार्केट एग्जिस्ट करती है इस चीज़ के हवाले से। बाकी अभी जो बाहर सामान है सर्टनली वो रस्टी है। अभी हम अंदर भी जो कमरे बने हुए हैं उसमें भी देखेंगे कि क्या वहाँ पे पुराना सामान पड़ा हुआ है या वहाँ पे नया सामान। डन, बिल्कुल सर, चल के अंदर देखते हैं। ये जी अभी अंदर चल के भी देखते हैं, कस्टम्स वाले भी सामान देखते हैं और मैं भी आपको देख के बताता हूँ किस किस किस्म का क्या क्या सामान यहाँ पे मौजूद है। जो कि ये एक मेरी सोच के मुताबिक ऐसा होता है, जो आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, वो गाड़ी चोरी होने के बाद उसका सामान इस तरह खुल के जगह जगह पे मुख्तलिफ शहरों में जाके या दूसरे किसी मुल्क में जाके जैसे ईरान या अफगानिस्तान में जाके इसी तरह सेल होता है। ये इसको सामान को स्मगल शुदा सामान कहा जाता है। गवर्नमेंट में रिकॉर्ड कोई नहीं होता, ये सामान छुप छुपा के इधर से उधर ले जाया जाता है, रखा जाता है, सेल किया जाता है, सब कुछ छुप छुपा के। गवर्नमेंट में ना टैक्सेस का पे किया जाता है ना इसका कोई रिकॉर्ड होता है। ये जी आगे फर्दर और सामान बेशुमार पड़ा हुआ है। और ये सर ये क्या पड़ा हुआ है आगे? जी ये भी इसी तरीके से डिफरेंशियल्स पड़े हुए हैं, गियर बॉक्सेस पड़े हुए हैं, और जिस तरह आप बता देते हैं कि बाहर ओपन एरिया में जो रखा हुआ है वो पुराना सामान रखा हुआ था, और यहाँ क्योंकि एक इन्होंने शेड बनाया हुआ है तो यहाँ पे उन्होंने निस्बतन नया सामान रखा हुआ है। इसी तरीके से मेरे अभी टीम के मेंबर्स ने बताया है कि अंदर मजीद नया सामान भी पड़ा हुआ है। तो ये इस सारे एरिया के अंदर ये एक्टिविटी की जा रही थी, यहाँ पे सामान मुख्तलिफ औकात में लाकर यहाँ पे डंप किया जा रहा था। आगे अभी रेड अपने इब्तदाई स्टेजेस पर है, हम आगे इसको असरटेन करेंगे कि ये कब से रखा जा रहा है और ये सामान कहाँ से। बिल्कुल सर, आगे चल के फर्दर हम देखते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कितनी देर से ये मतलब इसी गोदाम में स्मगलशुदा सामान रखा जा रहा है या ऑपरेट किया जा रहा है ये गोदाम? इस चीज़ का हम इसको डिटरमिन अभी हम करेंगे, इन्वेस्टिगेट करने से पता चलेगा। इन्वेस्टिगेट करने से पता चलेगा। फिलहाल तो ये इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ पे सामान है, उसकी हमने वैसे भी एक रैकी करके तस्दीक की थी और अब खुद आकर तो देख लिया, सामने मौजूद है ऐसे यहाँ पे। अब तो हजारों लोगों ने देख लिया यहाँ पे कितना सामान मौजूद है। ये जी कितनी मालियत का सामान मौजूद है, क्या क्या सामान मौजूद है, कितना सामान मौजूद है, आपको सब दिखाते हैं। अच्छा ये अली भाई, ये पीछे ये भी नया सामान है, पुराना सामान है, ये क्या चीज़ है? जी बेसिकली इस सामान में से जो काम की चीज़ें हैं ना उसको अलग करके छांटी कर इन रैक्स के अंदर लगा दिया गया है। फॉर इंस्टेंस आपको वो गाड़ियों में यूज़ होने वाली गरादियाँ, गेज नज़र आ रहे हैं, जो सर्विसेबल हैं, जो ठीक कंडीशन के अंदर हैं, उसको इनमें से सॉर्ट करके अलग कर लिया गया है। तो ये पीछे इनमें से कुछ चीज़ें स्क्रैप के तौर पर बच गई हैं, कुछ चीज़ों ने अभी खुलकर उनका ऑपरेशन होना बाकी है, कुछ चीज़ें पूरी की पूरी ठीक हैं। ठीक है, तो ये फिर अब ये अपने काम को बेहतर समझती है, यानी कि क्लासिफिकेशन इन्होंने की भी है हर चीज़ की। तो ये सामान डंप हुआ है, बाहर से स्मगल होकर आया है, स्मगल होकर आने के बाद यहाँ पर अब उसकी सॉर्टिंग जारी थी और उसको फिर यहाँ पे अलग अलग कर लिया जाता है। और ये खुले आसमान के अंदर सारा कुछ हो रहा है, ये बड़ी हैरानी वाली बात है। मैं ये स्मगलर्स की सोच से बड़ा हैरान होता हूँ। कोई इस तरह का काम करना है, कोई तय खाना बनाओ, उसके ऊपर घास चास लगाएं, कोई खुफिया दरवाज़ा बनाएं बटनों शटनों वाले, उससे जाके तय खाने में स्मगलशुदा सामान रखें। जी बस ये अलमिया है कि ऐसे अनासर जो हैं वो ना सिर्फ मुल्क की इकॉनमी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, ऐसे ही है, बल्कि इसके साथ साथ माशरे के लिए भी है। एक इम्पोर्टर या एक ताजिर जो सीधे रास्ते से ट्रेड कर रहा है उसकी हौसला शिकनी होती है स्मगलिंग से, ऐसे ही है, क्योंकि ये जो सामान है स्मगलिंग का इसके ऊपर ड्यूटी टैक्सेस पेड नहीं है। ये सामान सस्ते नरखों में मार्केट के अंदर जाएगा, अगर उसी रेट पे भी जाए तो इनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। तो ये मुल्क की इकॉनमी के लिए भी ठीक नहीं है और इसके अलावा जो ताजिर सीधे रास्ते से काम करना चाह रहा है उसके लिए भी ठीक नहीं है। ऐसे ही है, बिल्कुल, ये तो ऐसे ही। और उसके अलावा हुकूमत को बेवकूफ़ बनाना तो वैसे ही सबसे बड़ा क्राइम है ना। हुकूमत ने अगर कोई कानून बनाया है, उस कानून की खिलाफ वर्जी करके इदारों को, हुकूमत को, उनको बेवकूफ़ बना के कोई भी काम किया जाए तो मेरे ख्याल से वो गलत है। चाहे वो आम पब्लिक करे, चाहे वो स्मगलर करे, वो सब गलत है। आगे चल के फर्दर से अंदर देखते हैं और क्या क्या सामान मौजूद है। जी ये वो सामान जिसका ये भी डी साहब बता रहे थे मौजूद है। ये क्लासिफिकेशन करके उसकी अंदर से जो कीमती मेजर सामान है वो निकाल के उसके मुझे तो पता भी नहीं इनमें से क्या चीज़ किसके इस्तेमाल के लिए होती है, उसमें से ये क्लासिफिकेशन करके जो इस्तेमाल होने वाली डिफरेंट चीज़ें हैं छोटी बड़ी, वो सब यहाँ पे लैदा करके रखी हुई हैं। ये एज इट इज़ मार्केट में चली जाएंगी बिकने के लिए और करोड़ों की तादाद में यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं। इस तरह फर्दर अंदर भी इसी तरह चीज़ें।
आ जाए जी, ये हमारे कैमरामैन वसीम साहब हमारे साथ हैं। आ जाए वसीम भाई अंदर। ये अली भी यहाँ पे अंदर क्या मौजूद है? ये वो गेयर्स हैं जो कि आपको मार्केट के अंदर बड़े महंगे मिलते हैं। ओके। और यहाँ पे आप देखें कि किस क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल हैं ये। बेशुमार। ठीक है। और एक एक गेयर जब आपकी गाड़ी ख़राब हो, आप लेने जाते हैं तो आपको खुद बहुत ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, आइडिया ऐसे है कि ये गेयर आपको बाहर कितने में बहुत महंगे मिलते हैं। यहाँ पे ये किस बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे मौजूद है। तो और ये मेरे ख्याल से हर किस्म की गाड़ी के हैं, LTV के भी, HTV के भी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। LTV के भी हैं, HTV के भी हैं, फिर यहाँ से अब आगे ये मार्केट के अंदर सप्लाई होते हैं। ओके। सप्लाई जारी है। और वो ये अच्छा अली भाई मुझे एक बात बताइए कि यहाँ से जब मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जो बंदा मौजूद है वो भी ये चेक कर सकता है अपने तौर पे किसी तरह उसको ये आइडिया हो सकता है कि स्मगल शुदा सामान मैं ले रहा हूँ या लीगली इंपोर्ट हुआ हुआ सामान ले रहा हूँ? देखिए मार्केट बेसिकली चलती है कि जहाँ पे उनको फ़ायदा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जहाँ जो चीज़ उनको सस्ती मिल रही होगी, क्योंकि सामान के ऊपर ड्यूटी और टैक्सेस पेड नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, तो उनकी कोशिश होगी कि वो सामान लें कि जो उनको सस्ता मिल रहा है। वो शायद इतनी डिटेल में नहीं जाते जो कि जाना चाहिए। ऐसे ही बिल्कुल जाना चाहिए। क्वेश्चन बहुत पर्टिनेंट है कि बिल्कुल उनको जाना चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी। तो और यह है कि अगर वो सामान पकड़ा जाए तो फिर वो कई दफ़ा कहते हैं कि जी मुझे तो चीज़ का इल्म नहीं था। हालांकि कानूनी तौर पे दे आर बाउंड। ऐसे ही अगर बिल्कुल कोई ऐसे सामान फॉरेन ओरिजिन का है, बाहर से दरामद शुदा है, तो उसने सबसे पहली चीज़ जो अपने पास रखनी है वो उसकी GD ऐसे ही है या ऑक्शन शीट वगैरह दस्तावेजात रखनी है। बिल्कुल। तो क्योंकि वो उनको सामान सस्ता मिल रहा होता है और आगे भी वो सस्ता दे रहे होते हैं, तो इसलिए फिर उनको ये सामान भी शायद सूट। ऐसे ही है वो, इसको एक टर्म हम यूज़ करते हैं आम जुबान में, पतली गली इख्तियार करने वाला काम करते हैं इसमें। ये जी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी DC साहब ने जैसा आपको बताया, ये पतली गली इख्तियार करने वाला काम अब ना किया करें। जब भी कोई सामान खरीदें, स्पेशली इस तरह का जो आपको पता हो कि ये आपकी अपनी कंट्री की मेक नहीं है, ये बाहर से कहीं से इंपोर्ट हुआ हुआ सामान है, तो उसकी तस्दीक एक दफ़ा ज़रूर किया करें कि वो लीगली इंपोर्ट किया गया है या फिर वो इलीगली स्मगल किया गया है। आगे चल के फर्दर देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। अच्छा सर, एक बड़ी मज़ेदार बात मेरे जहन में आई है, वो ये आई है कि ये स्मगलर्स जो है ना, ये इकॉनमी को नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचाते हैं। इकॉनमी को, ये हमारा मुल्क जो जिन क्राइसिस में जा रहा है आपके सामने है, डिफ़ॉल्ट के नज़दीक है, ये इकॉनमी को तबाह करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी तरफ मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन है मेरा, मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कस्टम्स को कि कस्टम्स का उतना ही हाथ इकॉनमी को स्टेबल करने में भी है। ये जितना जिस किस्म का सामान जब्त करके उसका रेवेन्यू महकमा ख़जाना को दिया जाता है, ये इकॉनमी स्टेबल करने वाली बात है। आप क्या सोचती हैं कितना नुकसान सालाना ये स्मगलर्स पहुंचाते होंगे और उसमें कितना आप उसको सपोर्ट देते हैं? थोड़ी सी देखिए, कस्टम्स दो तरीके से काम कर रहा है। जी। एक तो वो स्मगलिंग को रोकने का काम कर रहा है, ओके। और दूसरी तरफ कस्टम्स पोर्ट्स के ऊपर मौजूद है जहाँ पे वो लेजिटिमेट ड्यूटी और टैक्सेस इकट्ठे कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक ऐसे ही है। अगर पाकिस्तान FBR टोटल 100 रुपए इकट्ठे करता है तो उसमें 50 से ज़्यादा की कंट्रीब्यूशन कस्टम्स की तरफ से होती है मुख्तलिफ ड्यूटी टैक्सेस की मद में। कस्टम्स ड्यूटी की मद में, सेल्स टैक्स की मद में, इनकम टैक्स की मद में, ठीक है, FED की मद में। तो कस्टम्स ना सिर्फ इन स्मगल्ड अशिया को पकड़कर मुल्क की खिदमत कर रहा है, बल्कि इसके साथ साथ मुल्क के लिए रेवेन्यू भी इकट्ठा कर रहा है, जिससे इस मुल्क की सारी मशीनरी रन होती है। और यानी कि कस्टम्स अगर मैं कहूँ कि फ़िलहाल मुल्क की बैकबोन बनने का एक काम कर रहा है, तो वो गलत नहीं होगा मेरे टर्म। कस्टम्स जो है वो मुल्क की इकोनॉमिक फ्रंटियर्स के ऊपर खड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसी, बेशक ऐसी है मुल्क के इकोनॉमिक, बेशक बिल्कुल ऐसी। और ये जी बड़ी अच्छी बात है। मैं एक सर आप भी मैसेज दे दें, मैं भी दे देता हूँ, शायद हो सकता है आपकी एज ऑफिसर बात मान लें, मेरे वैसे या चाहने वाले या ना चाहने वाले समझ के मेरी बात मान लें। स्मगलिंग आपके मुल्क को नुकसान पहुंचाती है। वो आपको वक्ती फ़ायदा दे देती है, कुछ मुनाफा दे देती है, पैसे आपको थोड़े से दे देते हैं, लेकिन आपके पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। ये वही मुल्क है जिसमें आपके बच्चों ने रहना है आने वाले टाइम पे। मुल्क का नुकसान आपका अपना ज़ाती फ़ायदा जो है, वो मुल्क का नुकसान अगर करवा रहा है तो आपका ज़ाती फ़ायदा, उसका आपको इस जहान में भी जवाब देना पड़ेगा, कस्टम्स को भी जवाब देना पड़ेगा, अगले जहान में भी जवाब देना पड़ेगा। ऐसे ही है सर? जी बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, ऐसे ही बिल्कुल। ये मुल्क है तो हम हैं, ऐसे ही है। इस मुल्क के अलावा कुछ नहीं है। तो ये जो स्मगलिंग है, इसने इकॉनमी को बहुत बुरे तरीके से डेंट किया है। बिल्कुल ऐसे ही। तो सोसाइटी में एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। एक इदारा या चंद अफराद किस हद तक इसको बिल्कुल ऐसे ही कर लेंगे। जब तक सोसाइटी के अंदर से इसके खिलाफ एक
रेजिस्टेंस नहीं बिल्कुल ऐसे ही तो हमें मिन हैसुल कौम स्मगल्ड अशिया को रद्द करना पड़ेगा ऐसे ही, और हमें भी बॉयकॉट करना पड़ेगा। ये अभी मुझे एक बात पता चली है, ये अली भाई ने ऑफ द रिकॉर्ड अभी मुझे बताई थी। गाड़ियों का सामान या कुछ भी काम करवाने जाते हैं, जैसे मैं एक गाड़ी का गियर बॉक्स लेने गया तो 4-4.5 लाख के करीब मुझे गियर बॉक्स मिल रहा था। तब एक थोड़ा सस्ता गियर बॉक्स भी उन्होंने मुझे बताया, उसके लिए टर्म यूज़ की थी काबली गियर बॉक्स है जी, काबली ये सस्ता है, अच्छा भी होता है, ज़्यादा टाइम निकालेगा, ये वो मुझे आइडिया नहीं था काबली क्या है। आपने मुझे भी बता दिया, अब एक दफ़ा इनको भी बता दें काबली क्या होता है। बेसिकली वही स्मगल्ड चीज़ है जो कि गैर कानूनी रास्ते से पाकिस्तान में दाखिल की गई है। ऐसे ही है, ठीक है। वही काबली सामान जब हमारे शहरों में पहुंचता है तो मार्केटों में उसकी टर्म इस्तेमाल होती है, ये काबली है, ऐसे ही वो बेसिकली स्मगल्ड ही चीज़ होती है। आप मुझे बताइए कि अगर कोई चीज़ जर्मनी के अंदर बनी हुई है और उसको हम काबुली कह रहे हैं तो वो फिर काबुल में तो नहीं बनी हुई ऐसे ही मतलब है कि ऐसे ही काबुल के रास्ते से बिल्कुल ऐसे ही है, या अफगानिस्तान से स्मगल होकर आई है, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जी आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जब भी गाड़ी का सामान लेने जाते हैं, कोई काम करवाने जाते हैं, तो आपको काबुली सामान जो दिया जाता है वो काबुली सामान ना लें, उसका बॉयकॉट करें, स्मगलिंग का बॉयकॉट करें, उसका बॉयकॉट करेंगे। कुछ पैसे बचाने के लिए वो चीज़ इस्तेमाल ना करें। तो स्मगलिंग, ये जो स्मगलर्स इतने ज़्यादा रिस्क लेके स्मगलिंग करते हैं, उनकी भी ये हालाशेरी नहीं होगी, वो भी ये स्मगलिंग का हो सकता है, उन पे असर पड़े और स्मगलिंग को ना करें। सर ये जिस तरह का एरिया है, जो इलाका है, ये स्मगलर्स के लिए बहुत अच्छा इलाका है या ये आपके लिए बहुत अच्छा इलाका है? ये इलाके के लिहाज से मैं बड़ा परेशान हूँ। बेसिकली ये इलाका जो है वो रावी के पुल के बिल्कुल करीब है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल एक रिमोट एरिया ऐसे ही है, जहाँ पे आपने रास्ते में गाड़ी बहुत मुश्किल आई है। बिल्कुल आपने रास्ते में आते हुए ऑब्जर्व किया होगा कि गाड़ी के गुजरने का रास्ता बहुत मुश्किल से ऐसे ही है। तो इतने दूर दराज इलाके के अंदर इस तरह का गोडाउन बनाया गया है क्योंकि जहाँ पे आम पब्लिक की एक्सेस नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया होगा वहाँ से इंफॉर्मेशन जनरेट या लीक होने का खदशा ज़्यादा है। ऐसे ही आम आवाम अपने मोहल्ले के में इर्द गिर्द कोई एक्टिविटी हो रही हो तो वो रिपोर्ट करते हैं कि ये मशकूक चीज़ है, यहाँ रोज़ाना ट्रक आ रहे हैं, ये रोज़ाना ट्रक जा रहे हैं, तो वो इसीलिए इस एरिया का इंतखाब किया जाता है। ओके सर, ये जैसा एरिया मुझे तो लगता है यहाँ ट्रक आ ही नहीं पाता होगा। जी, बुनियादी तौर पे ट्रक, कुछ सामान ट्रकों में मुंतकिल किया जाता है और कुछ फिर इसी तरीके से जो है वो मस्जिदों के अंदर, पिकअप्स के अंदर, और इस तरह करके वक्तन फवक्तन इसको जो है ना वो सही। तो ये इलाका इस वजह से ऐसा चूज़ किया है। इलाका किस तरह का, थोड़ा सा दिखा तो नहीं पाएंगे हम कैमरे में आपको, लेकिन बाहर चल के दिखाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा बयान सर इनको मैं कर देता हूँ, इलाका किस तरह का है। दरिया रावी के बिल्कुल बैंक पे ये इलाका है, इर्द गिर्द कोई रिहाइश नहीं है, कोई मुकामी लोग नहीं है। सतह जो ज़मीनी सतह है उससे नीचे यानी दरिया के एरिया में ये गोदाम बनाया गया है और बिल्कुल एक रिमोट एरिया, जैसा कि अभी अली साहब ने आपको बताया, बिल्कुल रिमोट एरिया है। यहाँ पे ये स्मगलर्स के लिए मेरे ख्याल से गोल्ड लैंड है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे वो फिर इसी तरह की जगह का इंतखाब करते हैं जहाँ पे इस तरह के सामान को छुपाने की आसानी मुयस्सर है। ओके ये जी दूसरे रूम के अंदर अभी हम आ गए और यहाँ पे भी उसी तरह का सामान बेशुमार मौजूद है। अच्छा सर, मज़ेदार बात ये है कि सारा सामान टोटल ही व्हीकल्स का सामान है, मोबाइल व्हीकल्स का सामान है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये अब कहीं से ये सामान मंगवा रहे थे, मुझे हमें शायबा है कि ये शायद कोयटा से मंगवा रहे थे। ओके। तो यहाँ पे लाकर फिर इस तरह से इसकी सॉर्टिंग कर दी जाती है। जो ज़्यादा अच्छे ए ग्रेड क्वालिटी के जो कंपोनेंट्स हैं, आपने देखे कि वो साथ वाले बिल्कुल ऐसे ही, यहाँ पे उससे कम कैटेगरी के जो कंपोनेंट्स हैं ये रखे गए हैं। और फिर इस तरीके से जो फिर बाकी स्क्रैप बच जाता है, जिसके बारे में आपकी शायद स्टार्ट के अंदर असेसमेंट थी कि काफ़ी अरसे से पड़े हैं या जंग आलूदा है, वो चीज़ है कि जो नाकारा है वो उन्होंने कुछ बाहर डंप की हुई है, या फिर वो ऐसी भी चीज़ है वहाँ पर कि जिसने अभी खुलना है और उसमें से निकलना है ऐसी। ये अब कुछ ऐसी मुर्गियाँ भी मौजूद हैं जिसको ज़िबा करके अंदर से सोने का अंडा निकालना है, और ये अच्छी मिसाल है जी। बिल्कुल ऐसे ही है, वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ज़िबा करके अंदर से सोने का अंडा लेकिन यहाँ पे निकलेगा। अच्छा सर, यहाँ पे ये जो मुझे सामान नज़र आ रहा है, जैसे ये मुझे लग रहा है ट्रैक्टर वगैरह का भी कुछ सामान मौजूद है। वो मुख्तलिफ HTV भी है, LTV भी है, ट्रैक्टर भी है। तो ये बेसिकली वही ऑटो पार्ट्स हैं डिफरेंट, जो कि ये मैंने एक अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था अपनी ओपिनियन के मुताबिक, एक अपने आइडिया के मुताबिक, व्यू पॉइंट के मुताबिक, कि जो गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं, जो ट्रैक्टर वगैरह इस तरह का जिनसे सामान चोरी हो जाता है, वो चोरी होकर सामान किसी और शहर में या किसी और मुल्क में अक्रॉस द बॉर्डर वो इस तरह स्मगल करके फिर सेल किया जाता है। ये वही सामान है? वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इस सामान का बेसिकली जो इसमें इलीगैलिटी कमिट की गई है,
वो ये है कि इसको लीगल रास्ते से पाकिस्तान में नहीं लाया गया। ओके। आपको पता है कि पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा बॉर्डर है, जिससे आमतौर पे गुड्स की मूवमेंट बिल्कुल हो जाती है। तो ये इसी तरीके से वहाँ से इलीगली इस मुल्क के अंदर एंटर किया गया सामान और उसके बाद इसको किसी ने छुपते छुपाते किसी तरीके से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया गया। ओके। और सर ये आपको पता किस तरह चलेगा कि ये मेन मतलब इसका सोर्स रूट क्या था, पीछे आया किस शहर से सामान? अभी हम देखें ये गोडाउन किसी के नाम पे रजिस्टर्ड होगा। ओके, बिल्कुल ऐसे ही। अभी इतना ये जो आपके सामने करोड़ों का सामान पड़ा है, जो कि मेरे अंदाजे के मुताबिक जो हमने इसकी अभी तक असेसमेंट लगाई है वो तकरीबन 5 करोड़ 70 लाख रुपए का ये सामान। ओके, 5 करोड़ 70 लाख रुपए का ये सिर्फ ये जो लोहा शोहा आपको ऑन स्क्रीन नजर आ रहा होगा, ये 5 करोड़ 70 लाख रुपए का सामान है जी। और ये 5 करोड़ 70 लाख रुपए के सामान के पीछे डेफिनेटली वो फिर ऑनर्स क्लेम करने के लिए आएंगे और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। हम एक ओपन माइंड के साथ उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनेंगे, ठीक है, और उनके अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे तो उसको भी हम चेक करेंगे। और इसके बाद फिर आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी कि ये सामान उन्होंने किस रास्ते से आया, वो किस तरह से इसको बचते बचाते यहाँ तक लाए हैं। तो इस हवाले से फिर आगे इन्वेस्टिगेशन चलेगी। अभी तो रेट बहुत ही इब्तदाई मराहिल, बिल्कुल ऐसे ही, अभी तो बिल्कुल इब्तदाई मराहिल में। अच्छा सर, एक और बात, अगर लेट्स सपोज इसमें से आधा सामान या किसी हद तक कुछ सामान लीगली इंपोर्ट हुआ निकल आता है और कुछ इलीगल स्मगल किया हुआ निकल आता है, तो उसमें फिर क्या तरीका कार होगा आगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका। अब उसमें ये देखना पड़ेगा कि जो लीगली इंपोर्टेड सामान है क्या वो उसने खुद इंपोर्ट किया है, ओके, ठीक है। अगर वो अपने डॉक्यूमेंट से या दस्तावेजात से ये साबित कर देता है कि उसने खुद ही इंपोर्ट किया है और दस्तावेजात ठीक है, तो वो हम छोड़ देंगे उस सामान, ठीक हो गया, उतना उसका सामान छोड़ देंगे, उतना उसका सामान रिलीज कर दिया जाएगा। जो बाकी सामान है वो जब्त कर लिया जाएगा, वो नहीं होगा। उसको हम पहले हमारी टर्म यूज होती है डिटेंशन, ओके, हमने उसको डिटेन कर लेंगे और उसको अपॉर्चुनिटी देंगे कागजात ले आए, और अगर वो कागजात लाकर हमें सेटिस्फाई नहीं कर सका तो हम उसको सीज कर लेंगे। सीज करने का मतलब आपके नाजरीन के लिए बताता चलूं कि केस बना देना। वो केस बनने के बाद चला जाएगा एडजुडिकेटिंग अफसर के पास। एडजुडिकेटिंग अफसर के पास महकमा भी एक फरीक होता है, ठीक हो गया, और जिसका ये सामान है वो भी एक फरीक होगा, ठीक हो गया। तो कानून दोनों को एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म मुहैया करता है कि अपने अपने केस को साबित कर सके। अगर हमारी बात में वजन होगा तो हमारी बात स्टैंड कर जाएगी, और अगर वो उसके डॉक्यूमेंट्स ठीक हुए तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर उसके हक में फैसला कर देगा। आगे दो सूरत हाल होती है। अगर उसके हक में फैसला होता है तो सामान को छोड़ दिया जाता है, और अगर उसके हक में फैसला ना हो और डिपार्टमेंट के हक में फैसला हो तो सामान को भाग के सरकार जब्त कर लिया जाता है। फिर सामान की नौयत के मुताबिक हम उसका डिस्पोजल करते हैं। मिसाल के तौर पे ये सामान नोटिफाइड गुड्स हैं, इस सामान को फिर हम ऑक्शन करेंगे, बिल्कुल। ऑक्शन में फिर जो हाईएस्ट बिड देगा उसको ये कर देंगे, और जो पैसे आएंगे वो उसको हम सरकार के खजाने महकमा खजाना में चले जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा सर, यानी कि मैं एक दफ़ा अपनी ऑडियंस को आसान लफ्ज़ों में बता दूं, यानी कि दोनों पार्टियां, एक ये कस्टम्स का महकमा और एक जिसका ये सारा सामान है, इनकी एक पंचायत लगेगी जिसमें एजुकेटिंग ऑफिसर उसके ऊपर होगा, एजुकेटिंग ऑफिसर ऊपर होगा। उस पंचायत में यानी आम अल्फाज में एक पंचायत लगेगी। पंचायत दोनों फ्रीकैन की बात सुनेगी और जिसकी बात उनको सच हक लगेगी और साबित हो जाएगी सच हक उनके कागजात के मुताबिक, उस पार्टी के हक में फैसला सुना दिया जाएगा। ये सामान जब्त करने के बाद महकमा खजाना के पास इसका रेवेन्यू भी चला गया, सारा कुछ, ये वो उस शख्स का जिसका सामान उन्हें सारा लिया है उसको उसके लिए यही सज़ा इनफ है कि उसका सारा सामान जब्त हो गया, या उसको और भी कुछ FIR या जुर्माना वगैरह किया जाता है? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बात एडजुडिकेटिंग ऑफिसर तक नहीं रुकती। पहले मैं आपके प्रीवियस बात को थोड़ा सा आपके नाज़रीन के लिए भी बता दूं, बात से वहाँ तक नहीं रुकती। अगर उस फैसले से महकमा ना खुश हो तो वो अपील कर सकता है, और वो अपील पे कस्टम्स एपलेट ट्रिब्यूनल एक फोरम है वहाँ पे जाती है। अगर फैसला महकमे के हक में हो जाए और जो इन गुड्स का ओनर है वो उससे सेटिस्फाइड ना हो तो वो भी वहाँ पर अपील कर सकता है। तो इसके बाद अगला फोरम हाई कोर्ट है, उससे अगला फोरम सुप्रीम कोर्ट है। तो
कानून में ये सारे फॉर्म्स इसलिए दिए गए हैं ताकि किसी के साथ ज्यादती ना हो ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब जहाँ तक आपका ताल्लुक है कि FIR होती, बिल्कुल जी, उसके ऊपर हम FIR काटते हैं और अगर उसका हमने उसको अपॉर्चुनिटी दी है, अगर वो अपनी चीज़ एस्टेब्लिश नहीं कर सका तो उसके ऊपर FIR कटती है। और 2 तरह की गुड्स होती हैं जी। मैंने जिस तरह आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने एक लिस्ट इशू की हुई है जिसको नोटिफाइड गुड्स कहते हैं। उस लिस्ट से कोई भी चीज़ मंगवाना इलीगल रास्ते से वो स्मगलिंग के जुमरे में आता है। और स्मगलिंग जो है वो फिर एक क्राइम है, बिल्कुल ऐसे ही, और उसके ऊपर फिर FIR कटती है। ऐसे ही है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ हो कि जो नोटिफाइड में ना हो, जिसमें सिर्फ ड्यूटी और टैक्सेस अवेड हुए हो, तो फिर उसके ऊपर कानून का इतलाक ये होता है कि उसको फाइन और पेनल्टी लगाई जाती है और उसको कहा जाता है कि तुम ड्यूटी और टैक्सेस जमा करवाओ। वो ड्यूटी और टैक्सेस जमा करवाता है, फिर उसके गुड्स को रिलीज करता है। ओके ज़बरदस्त। ये आपने जी, मुझे एक बड़ी मज़ेदार बात याद आ गई है। फेसबुक पे अक्सर पेजेस होते हैं, उसके ऊपर ये गाड़ियों के रेट आपको पता है आजकल कहाँ पहुँच गए हैं, महंगी गाड़ियाँ हैं। और फेसबुक पे अक्सर पेजेस होते हैं, वहाँ पे सस्ती गाड़ियाँ दी जा रही होती हैं और बाकायदा तौर पर मेंशन किया होता है नॉन कस्टम गाड़ी। हमारे कुछ सूबे, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हमारे इस तरह के हैं, जैसे कुछ डिवीजन्स इस तरह के हैं जहाँ पे नॉन कस्टम गाड़ियाँ चल सकती हैं, जहाँ पे वो नॉन कस्टम एरियाज़ हैं, वहाँ पे अलाउ है NCP एरियाज़। वहाँ से लोग यहाँ पे जो चीज़ लेके आते हैं, वो चीज़ यहाँ ला के इस्तेमाल भी करते हैं। वो चीज़ उसको कैसे आप मतलब ढूंढते हैं, फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट करने के बाद अपने कैसे जब्त करते हैं? क्योंकि बेसिकली वो भी स्मगलिंग है। जी बिल्कुल ऐसी है। देखें, हमारे स्क्वाड्स हमा वक्त रोड के ऊपर मौजूद हैं। हमने उनको डिफरेंट एरियाज डेजिग्नेट किए गए हैं और उनके एरियाज हम चेंज भी करते रहते हैं। तो इस पेट्रोलिंग के नतीजे में वो गाड़ियाँ के जो इलीगल रास्ते से लाई गई हैं, जिसको आप स्मगल्ड गाड़ियाँ या नॉन कस्टम गाड़ियाँ NCP कहा जाता है, वो लाई गई हैं तो वो इंटरसेप्ट की जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है वो इसी तरह का जो सामान है उसको भी हम रोड पे इंटरसेप्ट करते हैं। मैंने आपको बिल्कुल प्रोग्राम के आपके शुरू में बताया था कि हमें इंफॉर्मेशंस भी मौसूल होती हैं, हमारे अपने इन्फॉर्मर्स का नेटवर्क भी होता है। इसके अलावा हमारे जो स्क्वाड्स हैं वो एक रैंडम चेक भी रखते हैं रोड के ऊपर। तो इसके नतीजे में गुड्स को पकड़ा जाता है। मैं आपको बताता चलूँ कि रवां माली साल में हमने जो है वो 3.5 अरब की गुड्स जो हैं, मालियत की गुड्स पकड़ी हैं और 350 केसेस बनाए हैं। ज़बरदस्त। हम डॉक्टर जुल्फ़िकार चौधरी जो कि हमारे चीफ कलेक्टर हैं और अली अब्बास गदीरी साहब जो कि कलेक्टर हैं, उनकी हिदायत की रोशनी में जगह जगह पे इस तरह से सर्च ऑपरेशंस भी करते हैं और स्क्वाड्स इसके साथ साथ पेट्रोलिंग भी करते हैं। ज़बरदस्त। रवां माली साल में यानी कि इस 8 माह के टेन्योर में 3.5 अरब 3.5 अरब मालियत के केसेस बने हैं सर। ज़बरदस्त। मतलब कस्टम तो माशाल्लाह अच्छा खासा रेवेन्यू दे रहा है महकमा खजाना को, माशाल्लाह। बिल्कुल। और इसके साथ सिर्फ हमारी जो कलेक्टरेट है उसने 78 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा करवाए। ज़बरदस्त। 78 करोड़ रुपये सिर्फ इसी रवां माली साल में। ज़बरदस्त सर। बाहर चलते हैं, बाहर चल के और थोड़ा सा सामान देखते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलता है। अच्छा सर, ये अब जो सामान है यहाँ से, ये तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में सामान है, ये आप क्या करेंगे? इसको आप अपने किसी वेयर हाउस में लेके जाएंगे, यहीं पड़ा रहने देंगे? जी, फौरी तौर पे इसको यहाँ से मुंतकिल करना मुश्किल है। आपने खुद देखा कि सामान कितना ज़्यादा है। यहाँ पे भी कोई एक वक्त में ये सामान नहीं लाया गया, बिल्कुल औकात के अंदर लाया गया है। तो हम कस्टम्स एक्ट का एक सेक्शन है 168, जिसका हम इनको नोटिस देंगे कि अपने सामान को वो कस्टम की इजाज़त के बगैर यहाँ से शिफ्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमारा एक स्क्वाड हमा वक्त मौजूद रहेगा। हम यहाँ पे इसकी इन्वेंट्री बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे कानूनी प्रोसीजर है वो जल्द से जल्द मुकम्मल हो। और फिलहाल यानी कि आप इसी एरिया को सीज करके कस्टम्स का वेयर हाउस बना लेंगे? नहीं, हम इस सारे एरिया को कोई सील नहीं करने जा रहे। हम सिर्फ स्क्वाड यहाँ पे स्क्वाड डिप्लॉयड होगा, जिसका काम ये होगा कि सामान ये यहाँ से मुंतकिल ना हो सके। ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये बड़ा माशाल्लाह आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने देखा भी। और माशाल्लाह तकरीबन 6 करोड़ के करीब का जो अंदर सामान है, 6 करोड़ के करीब इसकी एक रफ आइडिया है, एक रॉ अमाउंट बताई गई है। असल में जब ये मार्केट में जाता है तो इससे भी कहीं ज़्यादा है। सर इन द एंड एक जैसे मैंने एक पब्लिक को मैसेज दिया है, आप ये स्मगलर्स को या फिर कारोबारी हजरात को, कारोबारी तबके को मैसेज देना चाहें?
जी, स्मगलर्स के लिए तो ये मैसेज है कि उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। ऐसे ही है। जब तक यहाँ कस्टम्स है तब तक उनके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। ऐसे ही है। वो अपना सामान पहुँचाने में कामयाब भी हो जाएंगे तो फिर हम उनका भी यही करेंगे, जो भी हम कर रहे हैं। जहाँ तक कारोबारी तबके का सवाल है, सर आंखों पे मुल्क उनकी वजह से चल रहा है, तो हम उनके बाजू हैं, वो हमारे बाजू हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के लिए। तो हम दोनों कस्टम्स का महकमा और ताजिर एक दूसरे के लिए लाजिम ऐसे ही बिल्कुल। और ये मैसेज एक सर की तरफ से आपने ले लिया है, मेरी तरफ से भी मैसेज है कि एक काबुली सामान इस्तेमाल ना करें, और दूसरा ये कि कारोबारी हजरात, वर्कशॉप वाले हजरात जो भी हैं वो भी इस चीज़ का एक स्मगल शुदा सामान का बॉयकॉट करें। सर बहुत शुक्रिया जी, आज का दिन आपके साथ बहुत अच्छा गुजरा, थैंक यू सो मच। इसी तरह के काम आप करते रहें, कस्टम्स का महकमा हमारे मुल्क को बचा के रखे ताकि डिफ़ॉल्ट होने से, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। ये जी आज का दिन कस्टम्स के साथ हमने गुजारा। कस्टम्स का महकमा कस्टम्स का रेड करने का क्या तरीका है वो आपने देखा, किस तरह से रेड की, किस तरह से सामान आपको दिखाया, किस तरह का सामान उनको पता किस तरह चलता है, इन्फॉर्मेशन किस तरह मिलती है, वहाँ जाके उस सामान को जब्त करने का तरीका क्या होता है और उसके बाद आगे कार्रवाई की जाती है, ये सब आपने देख लिया। अभी हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।